राधे राधे। भक्तों, इस संसार में जो भी आता है उसके मन में बहुत सारी आधी अधूरी इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं का होना भी स्वाभाविक है। जब इच्छाएं नहीं रहती तो पुनः जन्म भी नहीं होता और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, आपके मन में भी कोई ना कोई इच्छा होगी। आपने क्या करना है कि रात को सोते समय भगवान से 11 बार ऐसे बोल देना है। भक्तों, आपको सुबह का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, रात को ही इसके प्रभाव आपको दिखेगा। तो भक्तों, आपने करना क्या है कि रात का खाना वगैरह खाने के बाद, सभी कामों से निवृत्त होने के बाद जब आप सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पर बैठने लगते हैं, बिस्तर पर बैठने से पहले हाथ मुँह अच्छी तरह धो लें और जैसे भी आप सोते हो वैसे ही लेट जाएं। आप सीधे भी लेट सकते हैं, करवट लेकर भी लेट सकते हैं, जैसे भी आप सोते हैं वैसे ही लेट जाएं। अब आपको करना ये है कि जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा धन प्राप्ति की हो सकती है, कोई काम रुका हुआ हो सकता है, या भगवत प्राप्ति की भी इच्छा हो सकती है, आध्यात्मिक या भौतिक जो भी इच्छा हो उसका ध्यान करके 11 बार वो इच्छा को बोलना है। आपने अपनी इच्छा को श्री भगवान जी को मन के द्वारा 11 बार बताना है। अब 11 बार आपने अपनी इच्छा भगवान जी को बता दी। उसके बाद भक्तों, जो भी आप सोने से पहले नाम जप या कुछ और करते हैं वो आपको करना है। अगर पहले नहीं भी करते तो अब आपको वो अवश्य करना है, क्योंकि जब आपने इच्छा भगवान जी को बता दी, उसके बाद इच्छा बताने के बाद आपने अपने इष्ट के नाम का जप करना है और तब तक जप करते रहना है जब तक आप सो न जाएं, जब तक आपको नींद ना आ जाए। अब हम पुनः एक बार आपको बताते हैं। भक्तों, बेड पर लेटकर सीधे या करवट लेकर जैसे भी आप सोते हो लेट जाना है। उसके बाद 11 बार अपनी इच्छा मन के द्वारा भगवान जी को बतानी है और फिर भगवान के जिस भी नाम का आप ध्यान करते हैं, जिसमें आपकी आस्था है, उसी नाम का जप करना है। भक्तों, जब तक नींद नहीं आती जप निरंतर करते रहना है, अर्थात नाम जप करते करते ही सो जाना है। प्यारे भक्तों, अब होगा क्या? आप तो अपनी इच्छा भगवान जी को बताकर सो गए, परंतु भगवान तो सोते नहीं हैं। श्वास तो सारी रात हर पल आपके चलते रहते हैं। अब जब श्वास सारी रात चलेंगे और आपकी इच्छा जो आप बोल कर सोए हैं, श्वासों के साथ साथ ही आपकी इच्छा भी चलेगी और एक ऐसा समय आएगा जब इच्छा और श्वास एक हो जाएंगे। अर्थात आप भक्तों समझ गए होंगे कि जब इच्छा और श्वास एक साथ चलने लग जाएंगे तब वो इच्छा जो है शीघ्र ही जो है उसके पूर्ण होने के संकेत आपको रात को ही मिलने आरंभ हो जाएंगे। भक्तों, ये बहुत ही गहरी बात है कि जब श्वास और इच्छा एक साथ ही चलने लग जाएंगे, अर्थात इच्छा और श्वास एक लय हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो आप जानते हैं कि भगवान जो हैं वो सारी रात जागते रहते हैं, प्राणी तो सो जाता है। और जब इच्छा आपके द्वारा की हुई जो आपने भगवान जी को अपनी इच्छा बताई है वो और आपके श्वास एक हो जाएंगे, तो आप ये मान कर चलिए कि आपको सुबह का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, रात को ही भगवान जी आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। भक्तों, रात को ही आपको कोई ऐसा सपना आएगा जिसमें आपकी इच्छा पूरी होने के आपको संकेत मिलेंगे। अगर नहीं भी मिला तो ये पक्का मान कर चलो कि सुबह किसी व्यक्ति के द्वारा आपको वो संकेत मिल जाएगा या सुबह उठते ही आपके अंदर से आवाज़ आएगी। भक्तों, 99% को तो हो सकता है उसी दिन रिज़ल्ट मिल जाए, किसी को संकेत नहीं भी मिलता या रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि कभी कभी विश्वास की कमी के कारण ऐसा हो भी जाता है। तो वो भगवान जी के ऊपर पूरी आस्था रख के, पूरा विश्वास रख के नियम पूर्वक हर रोज़ रात को सोते समय भगवान जी से 11 बार अपने मन से इच्छा कहे, अपने भगवान जी को अपनी इच्छा 11 बार बताए और फिर नाम जप करता करता सो जाए, तो वो चमत्कार होगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा नाम जप की शक्ति से जो है कनेक्ट हो जाएगी। रात को ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। बाकी भक्तों, समय अधिक या ज़्यादा लगना जो है वो आपकी इच्छा पर भी निर्भर करता है और आपकी इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है, और साथ साथ आप अपने इष्ट पर, उस नाम जप जिसका आप करते हैं अपने भगवान का, उस पर आपके कितना विश्वास है, कितनी आस्था है आपके मन में उनके प्रति, उस पर भी निर्भर करता है। परंतु ये मान कर चलें कि अधिक से अधिक जो 21 दिन में
आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। आज तक अगर आपने इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, राधे राधे।